फखरे ज़मीनो ज़मन, माशाअल्लाह। सरमाये इल्मो फन, आला हजरत सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत, गव्वासी बहरे मारिफत, माशाअल्लाह। कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अश-शेख इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सब लोग बोल दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। हाँ। बस यही एक शेर अपने दिमाग में रखिएगा। सुभान अल्लाह। और जितनी देर आप चाहेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, मैं उतनी देर आपके सामने मैं गुफ्तगू कर दूंगा। अल्लाह ने अपने महबूब को बेशुमार खूबियां अता फरमाई, सुभान अल्लाह। जिन खूबियों को हम शुमार नहीं कर सकते। उन्हीं खूबियों में अल्लाह ने अपने महबूब को अखलाक़े हसना की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपने दुनिया के सामने अपने अखलाक को पेश किया था, अपने किरदार को पेश किया था, अपने कैरेक्टर को पेश किया था, अपने अमल को पेश किया था। आज मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के अपने नौजवानों से कहता हूं, यारो, हुजूर के कैरेक्टर को देखकर अपना कैरेक्टर अच्छा कर लो। हुजूर के किरदार को देखकर अपना किरदार अच्छा कर लो। हुजूर के अमल को देखकर अपना अमल अच्छा कर लो। हुजूर के अखलाक को देख करके अपना अखलाक अच्छा कर लो। आज हमारा अखलाक इस कदर गिर गया है, एक उस्ताद है तो एक शागिर्द उसके अखलाक से मुतमईन नहीं है। एक बाप अपनी औलाद के अखलाक से मुतमईन नहीं है। एक माँ अपनी बेटी के अखलाक से मुतमईन नहीं है। एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के अखलाक से मुतमईन नहीं है। एक दोस्त अपने दोस्त के कैरेक्टर से मुतमईन नहीं है। एक अजीज अपने अजीज के अखलाक से मुतमईन नहीं है। लेकिन ए असंदरा और कुर्बो जबार से आने वाले वारशे पाक के दामने करम में अपनी जिंदगी को बसर करने वाले सुन्नियों, आज हमारा और आपका अखलाक इतना गिर चुका है कि मेरा बाप मेरे अखलाक से मुतमईन नहीं, मेरी माँ मेरे अखलाक से मुतमईन नहीं, मेरा बाप मेरे अखलाक से मुतमईन नहीं, मेरा रिश्तेदार मेरे अखलाक से मुतमईन नहीं है। और अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया तो उसके लहजे बदल जाते हैं। कलीम भाई, अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दे दिया तो उसके लहजे बदल जाते हैं। अगर अल्लाह ने किसी को शोहरत दे दिया तो उसके मिजाज में तुरशी आ जाती है। और अगर अल्लाह ने किसी को मकबूलियत दे दिया है तो उसका लहजा बदल जाता है, पड़ोसियों पर जुल्म करने लगता है,
कमजोरों को सताने लगता है। मैं हिंदुस्तान भर के लोगों से कहता हूं, कोई कितने भी बड़े मनसब वाला हो जाए, कोई कैसा भी इल्म वाला हो जाए, कोई कैसा भी फजलो कमाल वाला हो जाए, कोई कैसा भी दौलतमंद हो जाए, कोई कैसा भी साहिबे सरबत हो जाए, कोई कैसा भी खूबसूरत हो जाए, कोई कैसा भी शोहरत वाला हो जाए, कोई कैसा भी मकबूलियत वाला हो जाए, अबे दुनिया में कोई कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मुस्तफा से बड़ा नहीं हो सकता है, आमिना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस। वाह मेरे सरकार से बड़ा, बुलंद आवाज से बोलो, मेरे हुजूर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और कितने नादान हैं वो लोग जो आज इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं इस्लाम तलवार के बलबूते फैला है। मैं अपने उन नादान दोस्तों को दावत देता हूं कि तुमने इस्लाम की तारीख को पढ़ा नहीं है। इस्लाम की तारीख को पढ़ोगे तो यही बोलोगे कि दुनिया के अंदर इस्लाम तलवार के बलबूते नहीं, मुस्तफा के अखलाक के बलबूते फैला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा। आपके बलबूते फैला है। दुनिया के सामने मुस्तफा ने अपना अखलाक पेश किया है। दुनिया के सामने मेरे मुस्तफा ने अपना कैरेक्टर पेश किया है। दुनिया के सामने मेरे मुस्तफा ने अपना किरदार पेश किया है। नौजवानों, आज भी अगर तुम्हारा किरदार हुजूर की तरह हो जाए, तरफ के क्या कहने, अगर आपका भी कैरेक्टर मुस्तफा की तरह हो जाए, तो बहुत पहले यूरोप के एक दानिश्वर ने कहा था कि दिल की तख्ती पे लिख लेना। यूरोप के दानिश्वर ने कहा था, लोगों, अगर हुजूर की एक सुन्नत पर मुसलमान अमल कर लें तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। अल्लाह अल्लाह हुजूर की एक सुन्नत पर अगर अमल कर लें, क्या कहने, तो पूरी दुनिया के कोने कोने में सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। जब यूरोप के अंग्रेजों ने पूछा था, दानिश्वर, वो मुस्तफा की सुन्नत है क्या, वो मदीने वाले की सुन्नत क्या है, तो उस दानिश्वर ने कहा था, मुस्तफा की सुन्नत यह है कि बुढ़िया की गठरी उठाकर अपने सर पर लेकर चले थे। आज भी मुसलमान अगर इस सुन्नत पर अमल कर दे तो पूरी दुनिया दामन इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब बरेली शरीफ जिंदाबाद। ये यूरोप का दानिश्वर बोलता है, वो कहता है सारी सुन्नतें एक तरफ, पैगंबर की एक सुन्नत जो बुढ़िया की गठरी को उठाया था, उसकी मंजिल तक पहुंचाया था, उसकी मदद किया था। आज भी अगर इस सुन्नत पर मुसलमानों का अमल हो जाए तो दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का परचम लहराए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं, यारो, तुम हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर तो देखो। मरहबा मरहबा, हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर देखो। अपने अखलाक को अच्छा कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। माशाअल्लाह। आओ देखो, मेरे सरकार ने दुनिया के सामने अपना अखलाक कैसे पेश किया, सुभान अल्लाह, अपना अखलाक कैसे पेश किया है, और दुनिया को मेरे सरकार ने अपने अखलाक से और अपने किरदार से कैसे पाला है। आज हम अपने बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते। सही फरमाया, सही फरमाया। बूढ़ी माँ को नहीं पाल पाते, अपने भाई के यतीम बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते, अपनी बेवा बहन की परवरिश नहीं कर पाते। लेकिन वो मुस्तफा हैं
जिन्होंने सारी कायनात की परवरिश किया है। सुभान अल्लाह, वो मेरे आका हैं जिन्होंने बेवाओं को भी खिलाया है, यतीमों को भी पिलाया है, नंगों को कपड़ा पहनाया है। तो प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, लोगों तुम दुनिया में प्यासों को पिलाया करो, भूखों को खिलाया करो, नंगों को कपड़े पहनाया करो, इसलिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं जो दुनिया में किसी प्यासे को पिलाएगा मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा, जो किसी भूखे को खिलाएगा मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा, और जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा पैगंबर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। लिहाजा नौजवानों, खुद खाने से पहले अपने बूढ़े बाप को खिला दिया करो। सुभान अल्लाह, खुद खाने से पहले अपनी बूढ़ी माँ को खिला दिया करो। खुद खाने से पहले अपने मरहूम भाई के यतीम बच्चों को खिला दिया करो, इसलिए कि जब दुनिया के अंदर अपने बूढ़े बाप को खिलाएगा, अपनी बूढ़ी माँ को खिलाएगा, अपने मरहूम भाई के यतीम बच्चों को खिलाएगा, तो बच्चे बाद में मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफा पहले। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह। लिहाजा लोगों सुभान अल्लाह, सुभान प्यासों को पिलाया करो, तड़प के बोलो अल्लाह, और मचल करके बोलो या रसूल अल्लाह, प्यासों को पिलाया करो, भूखों को खिलाया करो, नंगों को कपड़े पहनाया करो। ये मेरे मुस्तफा का अखलाक था, किरदार था। और देखो मेरे सरकार ने कैसे खिलाया है और कैसे खिलाया। सुनेंगे? सलाम पढ़ लिया जाए, बोले बोले सलाम पढ़ें या तकरीर करें? तकरीर हो। नाम भाई मोहम्मद इस्लाम, अल्लाह ताला हुजूर के जिक्र के सदक़े में इन्हें मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसलिए कि इन्होंने हुजूर का नाम बुलंद किया है। मौला हुजूर के जिक्र के सदक़े में इनकी किस्मत को बुलंद फरमाए। वाह वाह, अल्लाह हो गया। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। हुजूर मुफ्ती साहब ने आइए दुआ हुजूर ने कैसे पाला है। मदीना शरीफ है, एक बेवा, उसकी एक 6 साल की नन्ही सी बच्ची है। जरा कलेजा थाम करके सुनना, मैं हुजूर की बातें सुना। अगर तुमने कलेजा थाम के सुन लिया, अल्लाह की कसम आंखें बरसने लगेंगी, आंखें बरसने लगेंगी। जा रहे हैं क्या कल? बाबू फरीद अब चक्कर मत काटो, अब बैठकर सुनो। जलसा करना आसान है, सुनना मुश्किल। आप सुनोगे ना? अहले मिंबर को मत देखो, तकरीर उनके लिए नहीं किया तो सब बेचारे पढ़े पढ़ाए होते, तकरीर आपके लिए होती है। सब तैयार होना सुनने के लिए। मदीना चाहिए। एक बेवा, उसकी एक नन्ही सी 6 साल की बच्ची, शौहर के इंतकाल किए हुए कितने बरस हो गए? 6 साल। कितने? सब बोलो कितने? 6 साल। शौहर ने विरासत में जो कुछ छोड़ा था सब खत्म हो गया। राशन पानी गल्ला सब खत्म हो गया। कई दिनों से मां भूखी है और कई दिनों से उसकी 6 साल की नन्ही सी बच्ची भूखी है। जब मां की नजर बच्ची के भूखे चेहरे पर पड़ती तो मां की ममता तड़प जाती, मां बिलख बिलख करके रोने लगती। और जब नन्ही सी बच्ची की नजर मां के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती तो बच्ची मां के कलेजे से चिमट करके रोने लगती। अल्लाह। लेकिन असंदरा के सुनियो, हमारी माँ बहनें भी गुफ्तगू जरा दिल से सुनेंगी। अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी ऐसा ही बाहया बना दे। वो खातून जो थी बेबा,
उनके बदन पे जो कपड़े थे वो 6 साल पुराने थे। कितने? 6 साल पुराने थे। इतने बोसीदा और पुराने हो गए थे, जगह जगह से फट गए, बदन की सफेदी दिखने लगी थी। उनको घर से बाहर निकलने के लिए पैरों की जंजीर बन गई। बेपर्दा घर से निकले कैसे? कोई दूसरा कपड़ा या चादर नहीं है कि बदन पर डाल लें। एक दिन बेटी को कुछ सुझाई न दिया, तो घर के अंदर गई, हाथ में कटोरा लिया, माँ की खिदमत में आई, माँ का आंचल थाम लिया। अपने सीने में बेटियों का दर्द रखने वाले जरा कलेजा थाम करके सुना। एक 6 साल की बच्ची हाथ में कटोरा लेकर माँ की आंचल पकड़कर आंखों में आंसू भरकर कहती है, माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं मदीना की गलियों में एक टाइम की रोटी मांग लूं और तेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा मांग लूं। अगर किसी की बेटी माँ बाप के सामने भीख की इजाजत मांगे, अल्लाह की कसम कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। कितना भी मजबूत दिल होगा, आदमी का कलेजा फट जाएगा। जब बेटी ने ये बातें किया, माँ का कलेजा फट गया। माँ ने अपने कलेजे को थाम करके आंसू बहा करके रो करके बेटी के सर पे हाथ रखकर कहती है, बेटी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, देने वाला भी अल्लाह है, खिलाने वाला भी अल्लाह है, भूखा रखने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह की रेशा पे राजी रहो, किसी के सामने भीख मत मांगो, हाथ मत फैलाओ। तब बच्ची ने मचल कर आंचल पकड़ करके कहा था, माँ मुझे यकीन है तो मुझे कभी भी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन तेरे बदन के फटे हुए कपड़े तुझे बाहर निकलने नहीं देते। माँ मैं तेरी बेटी एक बार तुझसे इजाजत मांगती है, मुझे इजाजत दे दे ताकि मदीना की गलियों में एक टाइम की रोटी मांग लूं, और माँ मैं तेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा मांगू। ये बच्ची ने माँ से बात की। माँ का कलेजा मुंह को आ गया था। बेटी ने जब जिद किया, माँ ने इजाजत दे दिया। अब बेटी घर से निकली है, गई मदीना की गलियों में, दरवाजे पे दस्तक दिया, है कोई जो मुझे एक टाइम की रोटी दे दे और मेरे माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दे। अल्लाह, कोई जवाब ना मिला। दूसरे दरवाजे पर गई, कोई जवाब ना मिला। तीसरे पर गई, कोई जवाब ना मिला। चौथे पर गई, कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर तक दरवाजे दरवाजे भीख मांगती रही, लेकिन किसी चौखट पर भीख नहीं मिली। दोपहर से शाम हो गई, सूरज डूबने के करीब हो गया, किसी दरवाजे पर भीख न मिली। आंखों में आंसू है, पैरों में लड़खड़ाहट है, हाथ में खाली कटोरा है। वो पलट करके घर की तरफ बोझल कदमों से पलटती है, और नन्ही सी 6 साल की बच्ची माँ दरवाजे पर खड़ी होकर बेटी का इंतजार कर रही है। जब माँ ने दूर से देखा था बेटी का कटोरा खाली है, दिन भर बिटिया ने भीख मांगा, किसी चौखट पर न मिला, तो माँ बेटी के आने से पहले माँ की आंखें छलक पड़ी। अल्लाह, माँ के आंखों से आंसू निकल पड़े। दूर से बेटी ने माँ को देखा, दौड़ते हुए आई और माँ के कलेजे से चिमट करके दिन की दर्द भरी कहानी सुनाती है, और माँ के कलेजे से लग करके कहती है, माँ मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में यतीमों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में प्यासों को पिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में नंगों को कपड़ा पहनाने वाला कोई नहीं है।
कह करके माँ के कलेजे से लिपट करके बेटी रो रही है। माँ ने तसल्ली का हाथ रखा सर पर, कहा बेटी मैंने कहा था ना किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, लेकिन तू नहीं मानी। अल्लाह की रजा पे राजी रहो। बेटी को रोता हुआ घर के अंदर ले गई, गोद में लिटा लिया और दर्द भरी रो रो करके कहानी सुनाती रही। अम्मा तसल्ली का हाथ सर पे फेरती रही। बेटी को नींद आती है, सुबह उठती है, फिर तैयार होती है, फिर हाथ में कटोरा लेकर के माँ की खिदमत में आती है। माँ एक दिन और इजाजत दे दे, माँ एक दिन और इजाजत दे दे। फिर माँ ने कलेजे से लगाया था, कहा था बेटी कल तुम बर्ती ने भीख मांग लिया, अब मत जा किसी के दरवाजे पर। बेटी ने कहा था माँ इस उम्मीद पर जा रही हूँ कि शायद आज किसी चौखट पर भीख मिल जाएगा, दे दे एक दिन और इजाजत। माँ ने इजाजत दिया था, और तवज्जो से संजीदगी से सुनिएगा, माँ ने इजाजत दिया। बेटी फिर गई शाम तक भीख मांग करके खाली कटोरा लेकर वापस। जब घर को खाली कटोरा लेकर के वापस आई थी ना, माँ के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब बेटी ने माँ के आंचल को सर पे रखकर सीने से लिपट करके रो रो करके कहानी सुनाई, और रोते रोते बेटी ने ये कहा था माँ अब तो दिल चाहता है कि मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, यतीमों का माँ बाप कोई नहीं है। अब कलेजा थाम करके चुमरा सुनना नन्ही सी बच्ची का, और माँ के कलेजे से लग करके बिटिया कहती है माँ अब तो यकीन हो गया मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, अब तो तबीयत चाहती है कि खुदकुशी करके जान दे दूं। अल्लाह अल्लाह, वो बेटियों का दर्द सीने में रखने वालों, बाप होने का शरफ रखने वालों, जरा उस बच्ची के चुमने को देखना जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है। 6 साल की मुद्दत गुजर गई है, आज उसे भीख देने वाला कोई नहीं है, और जिंदगी से तंग आ चुकी है। माँ के सामने ये जुमला कहती है माँ अब तो तबीयत चाहती है कि खुदकुशी करके जान दे दूं। इतना बेटी ने कहा था, माँ की आंखें बरस पड़ी। माँ सिसकियां लेकर के रो करके बेटी के सर पर तसल्ली का हाथ रखती है, कहती है बेटी ऐसी बातें ज़बान पर नहीं लाई जाती। क्या कहा था बेटी, ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाई जाती, इसलिए कि मौत देने वाला भी अल्लाह है और जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, भूखा रखने वाला भी अल्लाह है और भूखों को खिलाने वाला भी अल्लाह है। बेटी अल्लाह की रज़ा पे राजी रहो, और भूखा रख के तब भी उसका शुक्रिया है, और भूखों को खिला दे तब भी उसका शुक्रिया है। अल्लाह, बेटी ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाई जाती। जब माँ ने तसल्ली के जुमले कहे थे ना, आपको अंदाजा होगा जब बेटा कहीं से रोता हुआ आता है, जब माँ बाप तसल्ली भरे जुमले कहते हैं ना, तो उसकी सिसकियां और बुलंद आवाज से रोने लगता है। ये बच्चों की फितरत होती है। जब माँ ने ये बातें की बेटी से, बेटी और चीख मार करके रोती है। ऐसा लगता था कि दम निकल जाएगा, ऐसा लगता था कि बेटी का दम निकल जाएगा। अब नौजवानों असंदरा के सुनियो, अब फकीर के जुमले को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। तवज्जो है, सोए तो नहीं हो, बोलो सब लोग हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, बेटी की ये कंडीशन देखी माँ ने, रोते रोते ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा। तब एक हाथ माँ ने बेटी के सर पे रखा था, इधर देखना, और दूसरा हाथ बेटी के सीने पे रखा था, और प्यार भरे लहजे में कहा था बेटी
मैं कल तुझे ऐसे सखी का पता बताऊंगी जिसकी चौखट से कोई सवाली वापस नहीं गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके दरवाजे से कोई भिखारी वापस नहीं गया। इतना बेटी ने सुना, पलट करके कहती है, माँ मैंने 2 दिन में मदीना की गली गली को छान डाला, दरवाजे दरवाजे पे दस्तक दिया, मुझे तो कोई ऐसा सखी नहीं मिला कि जिसकी चौखट से कोई भिखारी वापस न गया हो। तब माँ ने कहा था, बेटी मेरा यकीन बोल रहा है, बेटी मेरा यकीन बोल रहा है कि अगर उस सखी के दरवाजे पर जाती तो खाली कटोरा लेकर वापस नहीं आती। तब बेटी ने तड़प करके कहा था, माँ उस सखी का पता बता दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता बता दे माँ, वो सखी है कौन, उसका पता क्या है। तो माँ ने कहा था, बेटी सुबह तो होने दे, बेटी सुबह तो होने दे, मैं सवेरे तुझे बता दूंगी। तो माँ का आंचल बेटी ने पकड़ करके कहा था, माँ उस सखी का पता बता दे ताकि इसी खुशी में आज तेरी बेटी को अच्छी नींद आ जाए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तेरी बेटी रात भर चैन की नींद तो सो जाए। तब माँ ने कहा था, बेटी जुमले की हिफाजत करना। जब बेटी ने पूछा तब सखी का पता क्या है, तब माँ ने कहा था, बेटी वो सखी कोई और नहीं है, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आस्ताना है, जिसके दरवाजे से कोई भिखारी कभी वापस नहीं गया। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ल आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। ओ मुस्तफा का दरवाजा है जिसकी चौखट से आज तक कोई भिखारी वापस नहीं गया है। तभी तो इस्लाम की शान सबको बोलना होगा। इस्लाम की शान सुभान अल्लाह, सुन्नियत की पहचान, हम मोमिनों के धड़कते हुए दिलों की जान जिसने दिया है कंजुल ईमान, उसका नाम है अहमद रजा खान। वो बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर से नारा लगेगा, अल्लाह अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मौला हमारे चचा को सलामत रखे, इनको भी मदीने की ज़ियारत अता फरमा दी। अच्छा करीम भाई, बात लोग ये समझते हैं मौलाना साहब लोग नारा इसलिए लगवाते हैं कि बीच में रेस्ट है? तो मैं कहता हूं मेरे नादान दोस्तों, हमें रेस्ट वेस्ट की जरूरत क्या है? क्या बात है। मेरा तो काम है कि मैं दिल का कनेक्शन गुंबदे आला हजरत से जोड़ देता हूँ। माल उधर से आता रहता है, खादिम बनकर सप्लाई करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, मुझे रेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। और ये नारा लगाने में जहां मेरा फायदा है वहीं आपका भी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? जी हक है। मैं जल्दी से बता दूं, दुनिया का फायदा है, सवाब मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा बता दूं, सुनोगे? सबसे बड़ा फायदा क्या है? फिर कंजूसी मत करना नारा लगाने, नहीं करोगे ना, बोलोगे यही नारा लगाते हुए जन्नत में जाना है। वाह, अगर जाना है तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों, तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। यही नारा लगाते हुए कहाँ जाना है? जन्नत में।
कल कयामत का दिन होगा, हुजूर दूल्हा बनाए जाएंगे, अल्लाह सर पे शफाते कुबरा का ताज होगा, हक है। आका आगे आगे होंगे, उम्मती बराती बनकर माशाअल्लाह। पीछे पीछे जाएंगे, माशाअल्लाह। और जब जन्नत की तरफ बढ़ेंगे वाह। तो क्या कहते हुए जाएंगे, तो कान लगाओ आला हजरत के गुंबद से, वाह। कान लगाओ आला हजरत की गुंबद से। आज भी गुंबदे रसा से ये जवाब मिलेगा, सुन्नियों जब हुजूर के पीछे पीछे हम जन्नत में जाएंगे तो गूंगा बनकर नहीं, बहरा बनकर नहीं, बल्कि ये गुनगुनाते हुए जाएंगे, कुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह 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 मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हाथ उठा के, हम तो या रसूल अल्लाह का, हम तो या रसूल अल्लाह का, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और जाना आपको है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अब आप कंजूसी मत करना, नारा लगाया करो, ये उलमा का एहसान है। जहाँ आपको मश्क करा रहे हैं, कल कयामत में काम आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल कयामत में काम आने काम आने वाला। जैन हाजिर है, जी। मन करें कि आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, तवज्जो कीजिए। सुभान अल्लाह। वो बेबा कहती है, बस जल्दी से मैं खत्म करने वाला। वाह। वो बेबा कहती है, बेटी वो सखी कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का आस्थाना। सुभान अल्लाह मरहबा। इसकी चौखट से कोई भिखारी वापस, कोई भिखारी वापस नहीं जाता है। बेटी खुश होती है, रात भर चैन से सोती है। माशाअल्लाह। अब यहाँ से दर्द भरी कहानी जरा दिल से सुनोगे ना, दर्द भरी कहानी जरा दिल से सुनना। सुबह उठती है, तैयार होती है, हाथ में कटोरा लेती है, माँ की खिदमत में आती है। आज चेहरा खिला हुआ है, लबों पे मुस्कुराहट है, आंखें रोशन हैं, पेशानियों पे बल नहीं है। आज चेहरा खिला हुआ लगता है। आई माँ की बारगाह में, माँ तूने तो नाम बता दिया, पता तो बता दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दे। मेरी तरफ तवज्जो से देखना, माँ बेटी का हाथ पकड़ करके चौखट पर आती है, चौखट पे आती है। और चौखट पे आने के बाद कहती है, बेटी सीधी चले जाना, आगे से जा करके दाईं तरफ मुड़ जाना, और जब मुड़ोगी ना तो तुम्हें भीनी भीनी खुशबू सुंघाई देगी। भीनी भीनी खुशबू सुंघाई देगी। और जब वो खुशबू सूंघना तो सूंघते सूंघते आगे बढ़ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहन पर जोर देना, ये खुशबू के चश्मे किस घर से फूटे हैं, ये खुशबू के गुंचे किस घर से चटके हैं। जब तुझे यकीन हो जाए इसी घर से खुशबू निकल रही है तो समझ लेना यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट है, यही हुजूर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के बताए हुए रास्ते पर बेटी चली है। सुभान अल्लाह सुभान हाथ अल्लाह। में खाली कटोरा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, आगे जाकर के दाईं तरफ मुड़ती है। और जैसे मुड़ती है, माँ ने बताया था, बेटी भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगा, भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगा। तभी तो बरेली के आला हजरत कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। बच्ची ने जैसे खुशबू सूंघा,
मशाबे जम मुअत्तर हो गए और दौड़ती हुई खुशबू को सूंघते हुए आगे बढ़ी। जहन पर जोर दिया कि आखिर ये खुशबू के चश्मे किस घर से निकल रहे हैं, ये खुशबू के कुंचे किस घर से चटके हैं। तो यकीन हो गया यही घर है, यही घर है। अब थोड़ा सा कलेजा थाम करके सुनना। अब बच्ची जब हुजूर के चौखट पर पहुंचती है, अदब से दरवाजे पे दस्तक दिया। कुर्बान जाओ उस नन्ही सी बच्ची के किस्मत पर। जब बच्ची ने हुजूर के दरवाजे पे दस्तक दिया है तो ऐ असंदरा के सुन्नी नौजवानों मुसलमानों, दरवाजा खोलने कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं, आमिना के लाल आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, कुर्से मुक़द्दस, फैज़ाने बरेली शरीफ। अल्लाह हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजा खोला। तवज्जो से नौजवानों, हुजूर ने दरवाजा खोला, क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है, हाथ में कटोरा है, बिखरे हुए बाल हैं, फटा हुआ लिबास है। आका प्यार से फरमाते हैं, कहो बेटी कैसे आना हुआ, कहो बेटी कैसे आना हुआ, आना हुआ। हुजूर के लहजे में इतना दर्द था, इतनी प्यार थी, इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर के प्यार भरे जुमले सुन करके बेटी हुजूर की चौखट पर चीख मार करके रो, हुजूर की चौखट पर चीख मार करके रोती है। जब बेटी हुजूर की चौखट पर रोई है तब मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। तब बेटी ने कहा था, या रसूलल्लाह, मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 6 साल का अरसा गुजर गया, आज तक मुझे इतने प्यार से किसी ने समाज में बेटी कह करके नहीं पुकारा है। या रसूल अल्लाह, जब प्यार भरे जुमले में आपने मुझे बेटी कहा है तो अपने मरहूम बाप को याद करके मैं रोने लगी हूँ। या रसूल अल्लाह, आज मुझे पहली बार किसी ने प्यार से बेटी कहा है। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अपने मरहूम पर याद करके रोने लगी हूँ। तब पैगंबर ने फरमाया, बेटी मत रो, बेटी आज से मत रोना। बहुत रो लिया, बहुत रो लिया बेटी, अब मत रोना, इसलिए कि मुस्तफा किसी को रुलाने नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने आया है, रोते हुए को हंसाने आया है। अल्लाह अल्लाह। बेटी बेटी ने अपने आप को संभाला, आंखों से आंसू साफ किया। आका फरमाते, बेटी कहो आना कैसे हुआ। क्या फरमाया, कहो आना कैसे हुआ। तो बेटी ने 2 दिन की दर्द भरी कहानी हुजूर को सुनाई। अल्लाह अकबर, किसको, हुजूर को सुनाई थी। या रसूल अल्लाह, 2 दिन मैंने भीख मांगा, किसी दरवाजे पर भीख नहीं मिली। कहा, बेटी कहो चाहिए क्या, फरमाते हैं, बेटी कहो चाहिए क्या। तब बेटी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुझे सिर्फ एक टाइम की रोटी चाहिए और मेरी माँ को एक जोड़ा कपड़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका घर के अंदर ले गए, दिखाया प्यार से, और माँ आयशा से फरमाते हैं, आयशा घर में जो कुछ बना है सब दे दो। अल्लाह 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 अल्लाह, जोर से बोलूंगा, तड़प के हुजूर ने क्या फरमाया, आयशा घर में जो कुछ हो सब दे दो। ये हुजूर का कैरेक्टर था, हुजूर का किरदार था, हुजूर का अखलाक था। आज हमारे दरवाजे पर अगर गोश्त मछली घर में कारी साहब बनी हो,
कोई भूखा आ जाए, हम बच्चों से कहलवा देते हैं बाबा खाना खत्म हो गया, अभी खाया नहीं, खत्म हो गया, कल आना। ये तुम्हारा कैरेक्टर है यारो, लेकिन ये मुस्तफा का घराना है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, आयशा घर में जो कुछ बना है, हमारी आपकी माँ हजरत आयशा ने जो कुछ तैयार किया था उसकी पोटली बांधती हैं और हुजूर के हाथों में रखती है। या रसूल अल्लाह, ये घर में जो कुछ तैयार था आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मेरे आका खाना लिए और लेने के बाद बेटी के पास आए और प्यार से कहते हैं, बेटी ये लो, ये तेरे लिए खाना है। क्या फरमाया? तेरे लिए ये लो, तेरे लिए खाना है। अल्लाह, बेटी ने हाथ बढ़ाया और खींच लिया, हाथ बढ़ाया खींच लिए और खींच लिया। आका फरमाते, बेटी तूने खाना ही तो मांगा था। हाँ या रसूल अल्लाह, खाना ही मांगा था। आंखों में आंसू आ गए। अब फिर क्या बात है? या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने मुझसे कहा था हुजूर से भीख लेने से पहले कुछ बातें कर लेना। हुजूर से भीख लेने से पहले कुछ बातें कर लेना। तब मेरे पैगंबर ने कहा था, बेटी तेरी माँ ने क्या बातें करने के लिए कहा था? तो रोते हुए बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने कहा था जब हुजूर भीख देने लगे तो भीख लेने से पहले कह देना, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मजहब की मानने वाली नहीं हूँ, चाहे आप मुझे भीख दें या खाली दामन वापस कर दें, खाली कटोरा वापस कर दें। तब पैगंबर की चश्माने नबुव्वत से आंसू निकले थे और मुस्तफा ने रो करके कहा था, बेटी मैं मोहम्मद सिर्फ अपने के लिए नहीं हूँ, गैरों के लिए भी रहमत बन करके आया हूँ। और बेटी सुन, मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए आज भी खुला है और जब तक मोहम्मद जिंदा है बेटी तेरे लिए दरवाजा खुला रहेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। बेटी ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भूख लगे मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना, प्यास लगे मेरी चौखट पे आ जाना, कपड़े की जरूरत पड़े मेरे दरवाजे पे आ जाना। जब भी कोई जरूरत पड़े, बेटी आज ही तुझे भीख नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मोहम्मद ने तेरे लिए दरवाजा हमेशा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, हमेशा खोल दिया है। आका ने ये फरमाया। फिर बेटी ने अदब से हाथ बढ़ाया, हुजूर के हाथों से खाना लिया और खाना लेने के बाद अपने सीने से चिपकाया। अब सारा मजमा मेरी तरफ देखेगा, तवज्जो से मेरी तरफ देखेगा। बेटी ने जब खाना ले लिया, हुजूर के बदन पर जो चादरे रहमत थी, हुजूर के बदन पर जो चादरे रहमत थी, हुजूर ने अपने बदन की चादर को उतारा है, समेटा है, तह किया है। अब बेटी की तरफ बढ़ा करके कहते हैं, बेटी ये तेरी माँ का जोड़ा है। अल्लाह की कसम, दिल से बोल दो, दिल से, ये तेरी माँ का जोड़ा है। और आका फरमाते, बेटी माँ से कह देना हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया, हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया है। हुजूर के हाथों से बच्ची ने चादर को अदब से दिया, अदब से लेने के बाद कलेजे से लगाया है। अब बच्ची हुजूर से वापसी की इजाजत मांगती। बाबू बाबू ए मोबाइल बात में कर लेना पहले। मैं आखिरी मोड़ पर हूँ, गुफ्तगू खत्म होने वाली। ऐसा ना हो कि कहीं आप मगज़े खिताबत से महरूम रह जाओ। तवज्जो करना, बेटी ने खाना लिया, हुजूर के बदन की चादर रहमत लिया,
तब मेरे पैगंबर से बेटी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर को वापस जाऊंगा। तब मेरे पैगंबर ने अपने दस्ते नबूवत को बच्ची के सर पे रखा था। तो 6 साल की नन्ही बच्ची के सर पे रखा था। जब इस पर नजर अच्छे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, सबके रजा, और कारी साहब एक जुमला अता करता हो, जिसकी रजा में है रब की रजा, और है बरेली का इमाम अहमद रजा। जब इस मंजर को देखता है तो देखने के बाद क्यों पुकार उठे, आला हजरत के गुम्बद से आवाज आई, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे शमाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। हुजूर ने फिर चलते चलते फरमाया, बेटी मोहम्मद की बातें भूलना मत, ये दरवाजा तेरे लिए खुला है, ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। हुजूर ने प्यार से रुखसत किया। अब ये मंजर देखना, बेटी के वापसी का। अल्लाह, बच्ची हुजूर से इजाजत लेकर निकलती है। अपनी बेटियों को भी हुजूर की सच्ची क्या है कनीज बनाओ, सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनाओ। मैं रब से दुआ करता हूँ, मौला उस बच्ची के सदक़े में हमारी बेटियों को भी हुजूर की सच्ची कनीज बना। जब हुजूर के चौखट से बच्ची पलटी है, एक कदम आगे बढ़ती, मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, हुजूर का चेहरा देखती, मेरे आका देख करके मुस्कुरा देते, बोलते रहो बोलते रहो। फिर एक कदम बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, फिर मेरे आका मुस्कुरा देते। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, फिर मेरे आका मुस्कुरा देते। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती। इस नजारे पर हमारी नस्लें कुर्बान। ये नजारा कैसा नजारा था, जब तक के हुजूर नजर आते रहे, बच्ची एक एक कदम पर मुड़ मुड़ करके हुजूर को देखती रही। और जैसे आका नजरों से ओझल हो गए, दौड़ लगाई है घर की तरफ, दौड़ लगाई है घर की तरफ। कई दिनों की भूखी है माँ, भी कई दिनों की भूखी है, बड़ी मुश्किलों से रोटी मयसर हुई है, वो भी हुजूर के हाथ में, वो भी हुजूर के हाथों। दौड़ती हुई घर की तरफ आई, माँ दरवाजे पे खड़ी होकर के इंतजार कर रही, आज मेरी बेटी खाली नहीं आएगी, आज मेरी बेटी खाली नहीं आएगी। जैसे ही दूर से देखा, बेटी के हाथ में खाने की पोटली है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पसीने से लिपटा हुआ मेरा चोरा है। माँ के लबों पे तबस्सुम आता है, बेटी दूर से मुस्कुराती है, दौड़ करके आती है, माँ के कलेजे से लग करके कहती है, माँ तूने कैसे शकी का पता बताया है। उस पैगंबर ने कहा, बेटी ये आज भी ले ले, और तेरे लिए मोहम्मद का दरवाजा हमेशा खुला है, तेरे लिए मोहम्मद का दरवाजा हमेशा खुला है। माँ तूने कैसे शकी का पता बताया है। माँ बेटी अंदर गई, दस्तरखान लगाया। बेटी ने कहा, माँ हुजूर ने फरमाया है बेटी, ये खाना तुम दोनों लोग मिल करके खाना, तुम और तुम्हारी माँ मिल के खाना। और ये चादर अपनी माँ से कह देना, माँ कि हुजूर ने तुमको जोड़ा दिया है और अपने बदन से उतार करके दिया है। माँ खुश हो गई, दस्तरखान लगा, माँ बेटी खाना खाने लगी। 2 मिनट की बात है, माँ बेटी खाना खाने लगी। खाने में लज्जत ऐसी थी
खिलाने वाले मुस्तफा जाने, सुभान अल्लाह। खाने वाली बेवा और उसकी बच्ची जाने। सुभान खाने में लज्जत कैसी थी, अल्लाह। खाना खाने से फारिग हुए, अभी हाथ नहीं धोया है, अभी हाथ नहीं धोया है। बेटी प्यार से कहती है, माँ हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया है, हाथ धो करके हुजूर की चादर को अपने बदन पे डाल लो, हुजूर की चादर ओढ़ लो, ताकि बदन की सफेदी का पर्दा हो जाए। तब माँ ने पलट करके कहा था, बेटी मैं नहीं ओढ़ूंगी, मैं हुजूर की चादर नहीं ओढ़ूंगी। अल्लाह, बच्ची के कदमों के नीचे से जमीन की सफेदी, चेहरा दर्द पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए कि जिस माँ के जोड़े के लिए मैंने दर दर की ठोकर खाई है, आज हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया है, माँ कहती नहीं ओढ़ूंगी। जब बेटी की आंखों से आंसू टपकता हुआ माँ ने देखा, तो माँ प्यार से कहती है, बेटी तूने समझा नहीं, बेटी तूने समझा नहीं। तो रोते हुए लहजे में बेटी कहती है, माँ समझा नहीं तो समझा दे। तब बेवा ने दस्तरखान पर बैठ करके कहा था, बेटी ये हुजूर की पाक चादर है, ये हुजूर की पाक चादर है। मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूँ, कोई नापाक इंसान हुजूर की पाक चादर ओढ़े कैसे? हुजूर की पाक चादर ओढ़े कैसे? मैं कुफ्र से नापाक हूँ, ये हुजूर के बदन की पाक चादर है, मैं कैसे उड़ूं? इतनी बात कहने के बाद माँ मचलती है दस्तरखान पर, माँ मचलती है दस्तरखान पर, अब मचल करके कहती है, बेटी तू गवाह हो जा कि जिस पैगंबर ने अपने बदन की चादर उतार करके मुझ जैसी बेवा गरीब को दे दिया है, मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग तड़प करके पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा माँ बाप की मगफिरत के लिए पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने हुजूर का कलमा पढ़ा, बेटी ने देखा कि माँ ने हुजूर का कलमा पढ़ा। अब बेटी की बातें सुनिएगा। बेटी कहती है, माँ तूने तो हुजूर के बदन की चादर देखा है, हमने तो चेहरे मुस्तफा देखा। वाह 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 वाह। माँ तूने हुजूर के बदन की चादर देखा है, मैंने रुखे मुस्तफा देखा है। माँ तूने हुजूर के बदन का कपड़ा देखा है, हमने हुजूर के जुल्फे अंबरी को देखा है। तो मेरे लिए गवाह हो जा, मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और हुजूर के नाम पे पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने भी कलमा पढ़ा और क्या बोलो, अब बेटी ने भी कलमा पढ़ा है। जब माँ बेटी कलमा पढ़ लेते हैं, अब माँ उठी है। अल्लाह, ये देखिए गुंबद हज़ार का फैजान, सुभान अल्लाह। उठी है माँ, हाथ को धोया है, सुभान अल्लाह। धोने के बाद आती है, अदब से हुजूर की चादर को लेती है। तवज्जो से देखना, हुजूर की चादर लेती है, सुभान अल्लाह। लेने के बाद होठों से चूमा, तड़प के खत्म होने वाला है, सुभान अल्लाह। तड़प के होठों से चूमा है, सुभान अल्लाह। आंखों से लगाया है, सुभान अल्लाह। सर पे रखा है, सुभान अल्लाह। सीने से चिमटाया है। सीने से लगाने के बाद हुजूर की चादर को बदन पे डाल, अल्लाह अल्लाह। हुजूर की चादर को मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो से। सुभान अल्लाह। मैं
ये जो जुमला देने जा रहा हूं आपको ना, जब मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में बोलता हूं, एक एक हजार लोग उठ करके जुमले का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह जो जुमला देने जा रहा हूं, हुजूर के चादर को बदन पे डाला, बदन को छुपा करके आज बेबा 6 साल के बाद घर से बाहर हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान 6 साल के बाद घर से निकलने के बाद मदीने की गलियों में चक्कर लगाती है। कारी साहब किबला मदीने की गलियों में चक्कर लगाती है और आवाज लगा रही है, सदा दे रही है, मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, गवाह रहना। अब मदीना वालों सुनो, मैंने मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ा, गली गली घूम करके आवाज, मरहबा, मैंने मोहम्मद का कलमा किस लिए पढ़ा है। इस जुमले का अहले मिंबर से लेकर महफिल तक हर साहिब ईमान इस्तकबाल करेगा। वो बेबा मदीने की गलियों में निकल करके आवाज देती है, लोगों मदीना वालों, मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है। जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर, जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी बेवा गरीब को दे सकता है, वो कयामत में हम गुनहगारों की बख्शिश भी करवा सकता है, हम गुनहगारों की बख्शिश भी करवा सकता है। नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब बरेली शरीफ। ये दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, उस बेबा के जुमले को, मदीना वालों, मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी बेबा गरीब को दे सकता है, वो कल कयामत में मुझे रुसवा नहीं होने देगा, हम गरीबों की बख्शिश भी करवा सकता है, हमारी मग़फ़िरत भी करवा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के आला हज़रत सुभान अल्लाह, पुकार उठे, वाह, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न शर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। हाज़ा नौजवानों, चलते चलते आपको यही आखिरी पैगाम है, हुजूर के अखलाक को देखकर अपना अखलाक अच्छा कर लो, हुजूर के किरदार को देखकर और पढ़कर अपना किरदार अच्छा कर लो, हुजूर के कैरेक्टर को उलमा के ज़बानी सुनकर अपना कैरेक्टर अच्छा कर लो। आज दस्तरखान पर बेबा ने और बच्ची ने इस्लाम कबूल किया है, हुजूर के अखलाक को देखकर, हुजूर के कैरेक्टर को देखकर, हुजूर के कहे किरदार को देख करके, तभी तो आला हज़रत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होकर सलात